हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ प्रॉफिट लॉस में। पहले टर्म देखते हैं, टर्म में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि टर्म कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला टर्म होता है क्रय मूल्य, बेसिक टर्म, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, शॉर्ट में सीपी लिखते हैं हम लोग। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। तीसरा हम लोग आता है प्रॉफिट, जिसको हम लोग लाभ कहते हैं, इसको हम लोग पी से डोनेट करते हैं। चौथा आता है लॉस, एक टर्म आता है जिसको हम लोग हानि बोलते हैं, और वो आता है एल से। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उसे खरीदना, एसपी मतलब बेचना। जिस मूल्य पे हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। लाभ, यदि यहाँ पर एसपी यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा क्रय मूल्य से तो वहाँ पे लाभ होगा, ऑलवेज प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एसपी से ज़्यादा सीपी हो जाएगा, यानी कि खरीदने वाला ज़्यादा खरीदे ज़्यादा में बेचे कम में, तो वहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा? हानि। ये क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अब आते हैं कुछ, एक आता है, एक टर्म आता है और आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट इसको बोलते हैं हम लोग बट्टा या छूट। यह हमेशा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसको हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं, उस पे दिया जाता है, दिया जाता है। अब सम फार्मूला, सम फार्मूला, दो को फार्मूला हम लोग बेसिक फार्मूला याद रखना है। पहला कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, तो लाभ बटे सीपी गुना 100। दूसरा हानि परसेंट क्या होता है, तो हानि बटे सीपी गुना 100। लाभ निकालना होता है तो लाभ क्या कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी कि सीपी एसपी माइनस सीपी, तब लाभ होगा। हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य से, तो हम लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो वहाँ पे हानि निकल जाएगा। और हानि परसेंट लाभ परसेंट का फॉर्मूला जानते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे बिना समय गवाए। पहला टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? क्या दिया हुआ है? सीपी। अब यहाँ पर आते हैं सीपी जो होता है वो, उसको हम लोग ऑलवेज 100%, 100 मान के चलते हैं। 100% सीपी कितना मानते हैं? 100% करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सीपी। सीपी दिया हुआ है कितना? 8,000 रुपया। इसको हम लोग फर्स्ट इस तरह से बना सकते हैं। तो कितना बोला है? 25% का लाभ कमाना चाह रहा है, यानी कि एसपी निकालना है। तो ये हो जाएगा 8,000 रुपया सीपी है, 25% यानी कि 100 का सामान 125% बेचेगा तो 25% का लाभ हुआ, क्योंकि 100% तो सीपी है, तो परसेंट रहेंगे नीचे 100। दो जो खत्म, 8 पंचे 40, 4 अनुसार जो 2 8 2 10, यानी कि कितना? 10,000 रुपया। तो पहला तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। सीपी, सीपी कितना दिया हुआ? 8,000 रुपया। तुलना करके, कंपेरिजन करके, सीपी का तुलना सीपी से, सीपी कितना होता है? 100। निकालना क्या है? एसपी, जो निकालना उसे गुना करते हैं। तो एसपी कितना दिया हुआ है? 25% लाभ कमाना है, यानी कि 100 का सामान कितना बेच गया? 125 में, तब जाके लाभ होगा। यानी कि ये दो जो खत्म, 8 80 गुना 125 करेंगे 10,000 रुपया। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपया है, इस पर कितना? 23.5 पूर्णांक, साढ़े
इस पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, इस पर 23.33 का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। फिर वही सीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपया। और क्या निकालना है? यहाँ पे लाभ कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट 23.33%। अच्छा, प्रॉफिट को हम लोग इसको क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। परसेंटेज में हम लोग सीखे हैं भिन्न में बदलना, तो 23 को हम लोग भिन्न में जो बदलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 70/30। कितना हो जाएगा? 70/30। ये इसको अब लगभग में कितना जाएगा? 70/30 और परसेंट, इसको परसेंट रहेंगे नीचे 100, ये हो जाएगा। तो जब भागा देंगे इसको तो ये हो जाएगा 7/30। अब यहाँ हम लोग समझते हैं नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं, ये क्रय मूल्य होता है, और ये जो हुआ लाभ हुआ, लाभ भी हो सकता है और कभी हानि भी हो सकता है, तो हानि होता है। तो ये क्रय मूल्य हो गया नीचे। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि रेशियो में सीपी कितना दिया हुआ है और प्रॉफिट कितना है। सीपी कितना हो गया? 30 और प्रॉफिट हो रहा है 7, तो एसपी कितना होगा? अच्छा, 30 में खरीदे, 7 रुपया बेनिफिट में बेचे तो कितना में बेचे? 7 रुपया का बेनिफिट हुआ, 30 रुपया में खरीदे, हमको 7 रुपया का लाभ हो रहा है, तो बेच कितना पड़ रहा है? 37 में बेच रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी। यहाँ पे कितना? 1200 रुपया सीपी है। सीपी कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया। और सीपी का तुलना सीपी से करेंगे, लेकिन यहाँ सीपी है कितना? 30। विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितना में बेचोगे? 37 में, 37 से गुना कर देंगे, ये खत्म। 400, 7 चौके 28, 2 4 9 12 2 14, 14,400 रुपया में बेचोगे। ये हो गया ऑप्शन नंबर 7 चौके 28 8, 14,800 रुपया में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को 66,300 रुपया में बेचा गया, उस पर 27% का लाभ लिया गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब बेचने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? बेचा गया, ये क्या हो गया? एसपी हो गया। ये बेचा गया यानी कि एसपी। एसपी कितना दिया हो गया है? 66,300 रुपया। अच्छा, लाभ जब जैसे ही बेचे तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 27.5 का। हम लोग एसपी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 27.5 का लाभ हो रहा है। यानी कि इतना पे हमें जब बेचे तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 27, यानी कि 100 का सामान कितना में? 127.7 बजे सीपी। अब यहाँ पे देखें कैसे आया। एसपी जो होता है वो क्या होता है? सीपी प्लस लाभ दोनों जोड़ के हुआ है, यानी कि सीपी तो हमेशा 100 होता है, लाभ कितना आ रहा है? 17.5, यानी कि 127.5 हो गया। 127.5 हो गया लाभ। अब बोल रहा है क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? सीपी हमेशा 100 होता है ऑलवेज। यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया, पॉइंट रहे एक और 0, ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे इसको हम लोग, 2 बार में 10, 55 25 55 25, 2 बार में 5 से 55 25, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 4 0। अब ये कटेगा 6 3, 5 1 6, 6 6 12 3 15, 3 से कट जाएगा। 17 51, 2 2 1। अब 17 कम 17 5, 17 कम 17, 17 51, यानी कि एसपी जो हो गया वो कितना हो गया? 13, यहाँ हो गया 00, 1300, 1300 गुना 40, 13 चौके 52 पे 1 0 2 0 3 0, 52,000 रुपया। ये हो गया एसपी। सीपी ये क्या हो गया? सीपी हो गया। एसपी तो 66,000 रुपया था, तो कितना गया? 52,000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु को 46 रुपया में बेचा जाता है, बेचा यानी कि एसपी। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 46,000 रुपया। अब बेचने के बाद लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है? यदि लाभ हो रहा है तो सीपी में जोड़ देंगे, हानि हो रहा होगा तो लाभ होगा
यहाँ पे सीपी प्लस लाभ जुड़ जाएगा। यदि हानि होगा, हानि परसेंट, यहाँ पे जो होगा वो सीपी में हानि को क्या होगा माइनस करेंगे 100 में, यानी कि 100 प्लस लाभ यहाँ करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस हानि करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लाभ हो रहा है 15% का, यानी कि लाभ हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 15 जोड़ देंगे, यानी कि 115। सीपी निकालना है, सीपी क्रयमूल्य हमेशा 100 होता है। ये कट जाएगा 5 से, 2 3, ये कट जाएगा 20, ये कट जाएगा 2 बार में 46, 666 000, यानी कि 2 दूना 4 पे 1 2 3 4 40,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदा, यानी क्या हो गया ये सीपी। 18,000 रुपया में, 15,000 रुपये में खरीद कर 18,000 रुपये में बेचा गया, यानी कि ये क्या हो गया एसपी। तो लाभ परसेंट याद करें, सीपी एसपी। सीपी कितना दिया हुआ है 15,000 रुपया, एसपी कितना दिया हुआ है 18,000 रुपया। कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 3,000 रुपये का क्या हुआ लाभ हो गया। निकालना क्या है लाभ परसेंट, निकालना है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट का सिंपल फॉर्मूला बताता है, लाभ बटे सीपी गुना 100। तो लाभ कितना हो गया 3,000 का, बटे सीपी कितना हो गया 15,000, परसेंट गुना लाना 100, परसेंट लाना 100, दो जो कसम यहाँ से कैंसिल 2 करना, कितना परसेंट का हो गया 2। कितने परसेंट का लाभ हो गया 3,000 बटे 15,000 गुना 100, दो जो खत्म यहाँ, यानी कि 5 से कट जाएगा 6, फिर से एक और मिस्टेक हो रहा है, कितना हो रहा है 3,000 रुपया बटे सीपी हो गया 15,000 और गुना 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया, 15 दूना 30 और 0, यानी कि 20%। कितना आ जाएगा 20%, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है 20% का हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीद कर सीपी खरीदा, एसपी खरीद कर उसे इतना रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि परसेंट। तो यहाँ पे सीपी क्या है, सीपी से ज़्यादा एसपी है, क्योंकि सीपी कितना है 24,000, एसपी कितना है 27,000 रुपया, तो सीपी 27,600। तो ये सीपी एसपी ज़्यादा है, जब एसपी ज़्यादा होगा सीपी से तो क्या होता है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। तो कितना फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, या डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 27,600 में से 24,000 माइनस कर दिए, तो 006 और यहाँ जाएगा 3,000 रुपये, 3,600, 3,600 रुपया क्या रहा लाभ। देखिए हमको निकालना क्या है परसेंट, लाभ परसेंट निकालना है। यहाँ पे लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे, तो लाभ कितना हो गया 3600 बटे सीपी कितना हो गया 2400 गुना 100, 2 जीरो का कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, 12 तिया 36 हो गया, और यहाँ पर हो गया 12 तिया 36 पे 3 जीरो, ये फिर कट जाएगा 12 तिया 36 पे 3 जीरो, अच्छा 1 जीरो और 1 जीरो और यहाँ कट जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राम ने 5,000 रुपया में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। पहले आते हैं राम, राम का सीपी कितना है तो 5,000 में खरीदा, कितना में खरीदा 5,000 रुपया में, और वो 10% खरीदा, उसे 10% के लाभ पर किसको बेच दिया श्याम को बेच दिया, यानी कि 100 का समान 110%, ट्राएंगल 100। फिर श्याम ने साढ़े, अब देखो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे,
यहाँ पे हम लोग डाइट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 10% को भिन्न में क्या होता है 1/10, 9 पूर्णांक 1/11 को परसेंट में क्या होता है 1/11 और 1/5 यानी कि राम जो है राम खरीदा कितना में 5,000 में, बेच रहा है यानी कि सीपी यानी कितना 10% लाभ यानी कि 10 हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट, यानी कि 10 का सामान लाभ पे बेच रहा है तो उस पर जोड़ देंगे 10 और 1 11/10 में बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है। अगला जो 9.5% लाभ पे मोहन को बेच दिया, ये मोहन को बेच दिया यानी कि 11 में खरीदा और 1 ज़्यादा में बेचा यानी कि 12/11 में ऊपर। फिर मोहन ने 1/5 पे मोहन हानि पे बेच दिया, कितना पे तो यहाँ पर सिर्फ 1/5 भिन्न दिया है यानी कि 5 में खरीदा और 1 में हानि में बेचा यानी कि 4/5 में बेच दिया। तो रोहन को कितना रुपये कितना कर मिलेगा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 0 0 खत्म, 11 कैंसिल, 5 कम 5 100, अब यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो 12 चौके 48 यानी कि 48 पे 4,800 रुपया में मोहन ने उस घड़ी को खरीदा, 4,800 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही दन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यदि समझ में आ रहा हो ये ट्रिक तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।